उसे गिरफ्तार कर लिया है मीर मौसम। सिपाही लेकर आ रहे हैं। सच क्या है मालूम हो जाएगा। उस धोखेबाज ने तुम पर और मेरी मासूम बहन पर इश्क का जादू चलाया, बल्कि उसने तो आया जान को भी फरेब में रखा। उसका ये खेल अब खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है इन सब बातों का? अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। कुछ ही लम्हों में वो तुम्हारे सामने होगा। क्या? ऐसा मत करें आप। आपको खुदा का वास्ता है, इससे नुकसान पहुंचा तो आपकी सल्तनत भी नहीं बचेगी। जानती हो तुम उसने मेरे कितने मुहाफिज मारे हैं? दरवेश सराय के कितने मासूमों को शहीद करके मेरे लिए मुश्किल खड़ी करती है। उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ऐसा नहीं है, अर्तुरुल पर इल्जाम है ये। लेकिन तुम्हारी बेवफाई का दर्द सबसे बढ़कर है शहजादी हलीमा। पूरी जिंदगी इस बेवफाई की दर्दनाक सजा दूंगा मैं तुम्हें। और आज के बाद तुम हर दिन दुआ करोगी अपने मरने की। हलीमा, हलीमा! रुक जाओ। बहुत अफसोस की बात है,
जो किस्मत में नहीं लिखा उस पर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। संभालो खुद को। बरसों से तमन्ना थी कि इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। ये गम मुझे अंदर से तोड़ देगा गुंदोगदू कि मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकी। कैसी बातें कर रही हो? देखो, ऐसा नहीं सोचा करो। अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। देखो, खुद को हल्का ना करो। जरा बाहर का मौसम तो देखो तुम। फूल, पत्ते, पौधे, हर चीज में जान पड़ गई है। खैमे से बाहर निकलोगी तो दिल बहलेगा। सरदार की बीवी हो तुम, उदासी जचती नहीं तुम पर। तुम्हें बहुत दुख दिए मैंने। इंशाल्लाह खुशियां फिर से आएंगी हमारे घर गुंदोगदू। बस तुम मुझे मत छोड़ना। ओहो सिलजान, कैसी बातें करती हो। चलो उठो, शाबाश, आराम से। अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालो। जाओ और पूरे कबीले को बता दो कि तुम वही जिंदा दिल सिलजान हो। समझ गई? शाबाश। अच्छा, मैं जरा बाबा के खेमे तक जा रहा हूं। गुंदोगदू, संभल के जाना। आजकल हमारे कबीले में बहुत से गीदड़ इंसान के रूप में भटक रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऊंची आवाज में बात करने की? उन्होंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, कबीले के लोगों में मोतबर समझा, और तुमने ये सिला दिया उनकी मोहब्बत और खुलूस का। सुनो गुंदोगदू, सगे भाई से ज्यादा करीब रखा, जंगे लड़ना सिखाई, जीना सिखाया। जिस शख्स ने मुझे जीना सिखाया वो मुझे बहुत अजीज है। अगर नासिर को तुम लेकर ना आते तो अल अजीज के रहमो करम पर होते हम आज। जंग मुसल्लत हो जाती। सुलेमान शाह के फैसलों ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया, और इस सब की वजह तुम्हारे बाबा की जिद और अर्तुगरुल की हठ धर्मी है। अर्तुगरुल जब से उस लड़की को इस कबीले में लाया है, मुसीबतों ने हमारे इस कबीले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये मेरी या तुम्हारी जंग नहीं है गुंदोगदू, हमारे कबीले की बका का सवाल है। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? अर्तुगरुल की बेवकूफी की वजह से कितनी जानें ज़ाया हो चुकी और मजीद कितना नुकसान हो गया कुछ मालूम नहीं। बाबा और अर्तुगरुल सबको बेवकूफ बना रहे हैं। वो गोगचे से निकाह क्यों नहीं कर लेता है? उसने इनकार क्यों कर दिया? बताओ मुझे। और तुम्हारे बच्चे की मौत, हाँ, क्या ये सब महज इत्तफाक है? ये सब अर्तुगरुल को सरदार बनाने की साजिश है। क्या नजर नहीं आता तुम्हें? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें कितने अरसे से औलाद की तमन्ना है, मगर क्या हुआ? अर्तुगरुल के हमदर्दों ने तुम्हारे बच्चे की जान ले ली। अगर अर्तुगरुल शहजादे नौमान का दामाद बन गया तो सुल्तान अलाउद्दीन के करीब हो जाएगा, और अगर उसने अल अजीज से सुलह कर ली तो सोचो किस किस की हिमायत हासिल कर लेगा। न सिर्फ काई कबीले की बल्कि तमाम तुर्क कबीलों की भी हिमायत हासिल हो जाएगी उसे, और वह इन तमाम कबाइल का रहनुमा बन बैठेगा। जहां तक बात है तुम्हारे बाबा की, तो कबीले की बका के लिए सब दांव पे लगा सकता हूं मैं, लेकिन अपने कबीले को तुम्हारे बाबा और अर्तुगरुल के हवाले नहीं कर सकता। तुम्हें ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा और हमारी बागडोर संभालनी होगी। तुम्हें ही काई कबीले के मुस्तकबिल को बचाना है। जाओ तुम। मुझे सच सुनना है अर्तुगरुल, सिर्फ और सिर्फ सच।
तुम किसके लिए और क्या काम कर रहे हो? अल्लाह के सिवा मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता अमीर मुअज़्ज़म। और सच ये है कि अपनी सारी उम्र में आप जैसा नाअहल हुक्मरान नहीं देखा। जिसने भी आपका साथ दिया वो या कैद में गया, जलावतन हुआ या कत्ल हो गया। अल्लाह आपको सही समझ अता करे। जनाब अर्तुगरुल का मरना बहुत जरूरी है, कहीं कोई मसला ना खड़ा कर दे। टाइटस ने मुझे भी यही कहा था, अगर कोई मसला हो तो सबको मार देना। क्या अल-अज़ीज को भी मारते हैं? हाँ, अगर मौका मिले तो उससे भी जान छुड़ा लेना। हम 11 सिपाही हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगर हालात बिगड़े तो सबको मार देना। जैसा आपका हुक्म। हो सकता है आज तुम्हारी मौत का दिन ना हो अगर मुझे और शहजादी हलीमा को सलीबियों के लिए किए गए गुनाह बता दो, तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है और फिर तुम अपने कबीले को लेकर मेरे शहर से कहीं दूर चले जाना। मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। जो सच आप सुनना चाहते हैं वो खूबसूरत अल्फाज तो हो सकते हैं, लेकिन सच नहीं। अगर चाहूं तो झूठ बोलकर कबीले और अपनी दोनों की जान बचा सकता हूं मैं, लेकिन जिन साजिशों में आप घिरे हुए हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा उनकी वजह से दांव पर लगी हुई है। अल्लाह हर तरह की मुसीबत से बचाए हमें। कोई डर नहीं मुझे, अल्लाह को यही मंजूर है तो ये शहादत कबूल है मुझे। अफसोस है मुझे तुम पर। अगर खुद पर तरस नहीं आता तो कम से कम इस लड़की पर तरस खाओ। देखो तुम्हारी वजह से वो किस हाल में है। वो एक शहजादी की जिंदगी गुजारती, एक अय्यूबी अमीर की सौजा बनती, मगर अब जिंदान में रहेगी सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से। हैरत है मुझे किस कदर घटिया शख्स हो तुम अर्तुगरुल। देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, मगर मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। एक सूली नस्ब करो, यहां फांसी दी जाएगी इसे। जो हुक्म अमीर मौसम। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, अर्तुगरुल को बचा ले मेरे मालिक। तुर्क कबाइल के साथ मिलकर नासिर सल्जूकों के खिलाफ जो मंसूबा बना रहा था वो आगाज से पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम? नासिर मेरे पास है, मैं कबीले ले गया था उसे। जानता हूं जो मुझे बताया है वो अपने वजीर आजम के सामने बताने की हिम्मत तुम में नहीं है नासिर। बहुत घटिया इंसान है तुम अर्तुगरुल। अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम हो घटिया इंसान। हमें तुम्हारे सारे करतूतों का इल्म है नासिर। जब तक तुम इस कबीले में मौजूद हो तुम्हारा लश्कर यहाँ हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता, और तुम्हारे सलेबी आका अफ्तालिया की तरह तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तमाम अय्यूबी अमीर मिलकर तुम्हारे कबीले की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम भयानक मौत मरोगे अर्तुगरुल, और शहाबुद्दीन तुम इस्लाम के खिलाफ जो कर रहे हो सबको मालूम है। अपनी इस जबान से आइंदा इस्लाम का नाम बिल्कुल मत लेना। बांध दो इसे।
आपके वो दो लोग जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे, एक हमारे साथ है, दूसरा हमारी कैद में। ये सब झूठ है। तो फिर कबीले चलते हैं, वहां अपनी आंखों से देख लें। आप, दावत दे रहा हूं आपको। अगर उस दिन गुंदूक दू जिरगे में नासिर को लेकर ना आता तो अल अजीज का लश्कर हम पर हमलावर हो जाता। फिल वक्त तो रुक गए, लेकिन कभी भी वो हमला कर सकते हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान शाह, क्योंकि इन तमाम हालात का जिम्मेदार सिर्फ अर्तुगरुल नहीं है। तुम क्या चाहते हो कुर्दुगलू? मैं सलीबियों से हार मानकर उनकी शराइत कबूल कर लेता ताकि ले जाता वो अर्तुगरुल को मेरी आंखों के सामने। आप ही सरदार हैं और फैसला भी आप ही को करना है। मैं जाबाजों को तैयार करता हूं जंग के लिए। हम अपनी मौत के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर रहेंगे, लेकिन ये जंग हम यहां नहीं लड़ेंगे, बल्कि कबीले की हुदूद से दूर जाकर भरपूर हमला करेंगे हम उन पर। सिर्फ 2000 जंगजू अपने से 4 गुना बड़े लश्कर से टकराएंगे, लेकिन उनके अंजाम का ना तो उनकी माओं को पता चलेगा और ना बच्चों को मालूम होगा कि मैदान जंग में उनका बाप और शौहर किस अजियत की मौत मरा है। हमने उनके सालार को गिरफ्तार करके जंग तो रुकवा ली, अब क्या होगा? हाँ, अल अजीज अपना अगला कदम क्या उठाएगा? सुलह का वक्त निकल चुका है और हम ज्यादा देर जंग नहीं कर सकते। मुहासरा जारी रहा तो बहुत जल्द भूख प्यास से ही मर जाएंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान। बहुत हो गया कुर्दुगलू, हद में रहो अपनी। हद में रहूं? तुम्हारा हर महाज पर साथ दिया है मैंने, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हिमायत से कभी पीछे नहीं हटा। हर अच्छे बुरे में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे और कबीले के साथ हमेशा खड़ा रहा मैं। मंगोलों के हाथों सब कुछ खो दिया मैंने, अपनी औलाद और अपना खानदान खो चुका हूं मैं कबीले की खातिर। फिर भी मुझे ही शक की निगाह से देखा जा रहा है, और जो इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार वो सबका चहीता बना हुआ है। काई कबीले का सारा निजाम तबाह और बर्बाद हो चुका है। कितनी मर्तबा हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, किसकी वजह से? ये सब हमारे साथ तुम्हारे बेटे अर्तुगरुल की वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। बाबा, कुर्दुगलू की हिमायत हमें खोनी नहीं चाहिए। अर्तुगरुल की वजह से अगर ये हमें छोड़ गया और मोअज़्ज़िज़ीन ने भी तर्क कर दी हमारी हिमायत, तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। मैं अर्तुगरुल के खिलाफ नहीं, लेकिन कबीले का निजाम बेहतर होना चाहिए। बाबा, लेकिन उसे भी कुछ ख्याल करना चाहिए। आपके सामने है सब कुछ, जो भी उसने किया, किसी की भी बात का पास नहीं रखा, यहां तक कि आपकी भी इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने। मुझे नहीं लगता कि हम बाहर भी आ पाएंगे इन मुश्किलात से। अर्तुगरुल अच्छी खबर लेकर आएगा इंशाअल्लाह, यकीन है मुझे। कौन सी अच्छी खबर बाबा? आपको तो पता है वो सिर्फ हलीमा के लिए गया है। क्या कह रही हो गुंदुक तू? अर्तुगरुल इतना खुदगर्ज है? क्या तुम ऐसा समझती हो उसे? आशिक है वो बाबा, आशिक। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? उस लड़की की मोहब्बत में अगर हमें भूल भी जाए तो ताज्जुब नहीं कीजिएगा। अगर वो हलीमा को अपने साथ ले भी आया तो याद रखिए, सिर्फ सल्जूक ही नहीं, हमें अल अजीज की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। एक लड़की की वजह से क्या रियासतों को अपना दुश्मन बना लेंगे? इजाजत चाहूंगा बाबा।
सुन लिया तुमने? सुन लिया। क्या कहती हो तुम? सुलेमान, ये जो आपका मुंह बोला भाई है वो सिर्फ कबीले में नहीं बल्कि आपकी औलाद में भी फूट डाल रहा है। सलजान की तरह। पता नहीं दोबारा वो कब उम्मीद से हो या कभी हो ही ना। गुंदोक्तों के लिए नया हमसफर ढूंढने का वक्त आ गया है। सुलेमान, अगर खुदा न खास्ता आपको या बेटों को कुछ हो जाए तो इस खानदान का वारिस नहीं होगा कोई, और फिर सुलेमान शाह की नस्ल से सरदारी चली जाएगी। इसी वजह से अर्तुगरुल की जल्द से जल्द शादी हो जाना चाहिए और गुंदोक्तु की भी औलाद होना लाजमी है। सोचिए इस बारे में। कब तक कायम रहोगी अपनी इज्जत पर? क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि ये शख्स एक गद्दार है? हलीमा, अर्तुगरुल, पकड़ो उसे। खुदा के लिए ऐसा ना करो, ये बेकसूर है। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। सब सच बता दो मुझे। कह दो कि जो अभी तक कहा वो झूठ था। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं सच कहने का, वरना तुम्हारी जान तो जाएगी ही। शहजादी हलीमा भी सारी जिंदगी जिंदान में कैद रहेगी। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपनी आंखें खोलें अल अजीज, समझें जो हो रहा है। इस्लाम और उम्मत की तबाही का सबब मत बनाएं खुद को। आपकी वजह से खून बहेगा मासूमों का। हटो तुम यहां से। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं हलीमा सुल्तान। मेरी मौत पर आंसू मत बहाना। मेरी जुबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदा रहने का मकसद खत्म हो जाएगा अर्तुगरुल। मैं हर दिन तुम्हारे पास आने की दुआ करूंगी और आखिरी सांस तक मेरे दिल में तुम ही बसे रहोगे। खोल दो इसे। ये क्या कह रहे हैं आप?
जो कहा वो करो। काई कबीले की तरफ चलेंगे हम। मैंने मना किया था ना कि मत आना मेरे पीछे। भाई वो हम तो यहाँ से गुजर रहे थे और हमें इस तरफ से कुछ आवाजें सुनाई थी। हाँ, हमने यहाँ के देखा तो आप थे। हाँ। तुम मेरे सबसे काबिल मुहाफिज थे। क्यों किया ये सब तुमने? तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि सलीबी हलब के चप्पे चप्पे में मौजूद है अमीर मुअज़्ज़म। मेरे वफादार मुहाफिज जो अपनी जान से बढ़कर मेरी हिफाजत करते थे। सलीबी इतने करीब थे मेरे। शायद इससे भी ज्यादा। एक और भी है सलीबियों का साथी जो ताजिर के बहरूप में है, अबू हश्शाम, और दूसरा है नासिर। मगर अभी भी वक्त मौजूद है कि इन साजिशों को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाएं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक हदीस का मफहूम है कि जब नाअहल लोग अहम ओहदों पर फाइज देखो तो कयामत का इंतजार करो। अहल लोगों को अपने साथ मिलाकर चलें। जैसे वजीर आजम शहाबुद्दीन, वो वहां मुंतजिर हैं आपकी जानिब से अच्छे इक़दाम के।
आज मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि मोहब्बत करने वाले जुदा नहीं होते कभी। अल्लाह कभी भी हमें जुदा ना करे हलीमा सुल्तान। कमानदार गुनहान, तुम अपनी तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम शहाबुद्दीन के हवाले कर दो। वो लश्कर को लेकर वापस हलब रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम को मेरा हुक्म है कि सिपाहसालार नासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरी तरफ से खुद सुलेमान शाह की खिदमत में मुआजरत पेश करें। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। गुनाह करने से पहले ही तुमने शहजादे को अल्लाह के पास पहुंचा दिया। नौमान की ये शाही जंजीर बज़ाते खुद सुल्तान अलाउद्दीन की खिदमत में पेश करना ताकि उन्हें इसकी मौत का यकीन हो जाए। शहजादा यगिद कहाँ है इस वक्त? उसका क्या हाल है? वो अभी महल में ही है। उसको भी जल्द खत्म करना होगा हुसैन। बाबा की तरफ से कोई पैगाम आया? नहीं छोटे शहजादे, मगर मैं आपको उसके पास ले जा सकती हूँ जो आपके बाबा के बारे में जानता है। किसके पास? अफसिन पाशा। हम साजिशों के तमाम जाल बुन चुके हैं मोहतरम कार्डिनल। सलीबी लश्कर तबरेज, कुद्स और हलब में बिल्कुल तैयार है पेश कदमी के लिए। वबा, खाना जंगी, मजहबी इंतहा पसंदी और फिरकावारियत
ये आफतें इस्लामी माशरे को बहुत जल्द तबाह कर देंगी। कौन था वो कोनिया में? कारातोईगर नाम था गालिबन। क्या हुआ उसका? हाँ, उसे तो किसी कबीले के सरदार के बेटे। बहुत जल्द उसका भी इंतजाम हो जाएगा मोहतरम कार्डिनल। तुर्कों और अयूबियों को आपस में दस्तोगिरबा करने की तमाम तैयारियां जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। हाँ, मगर कहीं अर्तुरुल तुम्हारी तैयारियों पे पानी ना फेर दे। हलब के लश्कर ने काई कबीले का मुहासरा किया हुआ है। काई कबीला भी बहुत जल्द माजी का हिस्सा होगा। कितने अरसे से तुम इब्नुल अरबी से मुकद्दस अमानतें मुझ तक पहुंचाने का वादा कर रहे हो, और मैंने तुम पर भरोसा करके पापाए आजम को खुशखबरी सुना दी और तुमने मुझे ही झूठा बना दिया। कुद्स गया हुआ है इब्नुल अरबी, वापस आते ही हमारी हिरासत में होगा। अगर तुम अपने वादे पूरे नहीं करोगे तो सलीबी फौज को मैं कैसे आमादा करूंगा? याद रखो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। यीशु मसीह के लश्कर के साथ अगर तुम अर्ज़े मुक़द्दस की हवाओं में सांस लेना चाहते हो तो क्या करना चाहिए खूब जानते हो तुम। चलो क्लॉडियस। क्या है मुकद्दस अमानतें उस्ताद आजम? अफ्तालिया, तुम सिर्फ कार्डिनल के करीब और उसे खुश रखने पर ध्यान दो। उसके हर कदम की खबर चाहिए मुझे। वैसे भी वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना है अफ्तालिया, और मेरी भतीजी भी बुरी नजर से महफूज रहेगी। जैसा आपका हुक्म उस्ताद आजम। टाइटस, तुम्हें भी क्लॉडियस पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी। अपने हुक्म का गुलाम समझ रखा है उसने मुझे। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? यहूदा। यहूदा, यहूदा। बेचारे तुर्गुत का क्या हाल हो गया? खुदावंद तुम्हारा निगहबान हो। इब्नुल अरबी की मौत और वो अमानतें रोशन करेंगी हमारी राहें। पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा।
टाइटुस तुर्क, लानत है। उस्ताद आजम, हमें अर्तुरुल को पहले ही मार देना चाहिए था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो टाइटुस। उसने हमारी बरसों से हलब में बोई हुई फसल को, आन की आन में सारी मेहनत को मलिया मेट करके रख दिया है। समझ नहीं आता ये सब कुछ कैसे हो गया। इब्नुल अरबी और अर्तुरुल। कहना क्या चाहते हो तुम टाइटुस? रुक गई है ऐसी बात जबान पर आकर जिसे सोचने से भी डर लगता है। ये देखो, ये सख्त है बहुत, अभी इसको थोड़ा नरम करना होगा। इसको इस तरह अलग अलग करोगी तो ये नरम हो जाएगी। ठीक है मखाना? ठीक है, हवा लगाओ उसे। जरा खींच के रखो। सब कुछ भुलाकर बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो गई सलजान। मेरा दुख भूलने वाला नहीं है वालिदा। खेमे में पड़े रहने से दिन नहीं कटता। बस इसीलिए काम पर आ गई हूँ मैं, ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। दुरुस्त कहा तुमने, शदीद है तुम्हारा दुख। इसी वजह से कह रही हूँ मैं कि तुम काम पर भी ध्यान नहीं दे पाओगी। तो मैंने सोचा तुम्हारी जगह गुकचे को जिम्मेदारी दे दी जाए। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप पागल कर देना चाहती हैं मुझे बिल्कुल? या फिर मुझे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराकर सजा देना चाहती हैं आप? सलजान, मेरे फैसलों पे सवाल उठाने वाली होती कौन हो तुम? हाँ? हाथ में रहो अपनी। तुम आज के बाद से यहाँ किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाओगी और ना ही कोई तुमसे किसी भी किस्म की सलाह लेगा। लिहाजा जा सकती हो यहाँ से तुम। गुंदोगदू के साहिब औलाद होने का वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। जल्द माँ बनना होगा तुम्हें। और अगर ऐसा ना हो सका? बे औलाद रह जाओगी। और अगर औलाद नहीं होगी तो सरदारी भी नहीं मिलेगी। माँ बनना जरूरी है अगर तुम्हें अपनी नस्ल में सरदारी चाहिए। सब सुन ले, सब मेरे करीब आ जाओ। आज से यहाँ तमाम कामों की जिम्मेदार गोकचे है। तुम्हें इसकी हर बात मानना होगी। इसका हर हुक्म मेरा हुक्म समझना। बाहर आ गई है, हमें उसके लिए नया माल तैयार करना है। सब ने मिलकर बहुत मेहनत से काम करना होगा। चलें, बिस्मिल्लाह। कुर्दोगलू आया उस्ताद आजम। फौरन भेजो उसे। उस्ताद आजम, अर्तुरुल और काई कबीले के खिलाफ ये आदमी हमारा बेहतरीन हथियार साबित होगा। कम से कम ये आदमी नासिर की तरह बेवकूफ नहीं। खुश आमदीद कुर्दोगलू। अफ्तालिया और टाइटुस से तो तुम पहले ही मिल चुके हो। टाइटुस, अफ्तालिया,
आग में जलकर मर गई थी तुम तो। मेरी चाल कामयाब रही कुर्दोगलू। खुश आमदीद कुर्दोगलू। जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो कुर्दोगलू। हमारी सोच से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं हालात। अर्तुरुल नासिर को गिरफ्तार करके ले आया, क्या इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकता है कुछ? बदकिस्मती से अर्तुरुल ने हमें पछाड़ दिया है। यानी शिकस्त तस्लीम कर ली तुमने? टाइटस, कल ही किसी बात है, अर्तुरुल एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था और मैं अपने घुटनों तले दबा लिया करता था उसको। मगर तुम्हारा एहसान है कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से वो हलब का नया रहनुमा बनने वाला है। अब अगर तुम्हें काम लेना है मुझसे तो फिर शराइत पर नजरसानी करने की जरूरत है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार, खुश आमदीद। आइकस कैसी है? बेहतर है, अब बेहतर है, ठीक हो जाएगी जल्द। ताजा लस्सी बनाई है, आपको पिलाता हूँ। कुर्दोगलू के बारे में जो तुमने कहा था उस बारे में सोच रहा हूं। मैंने सोचा था कि आइंदा इस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमारे कबीले में कोई बदमज़गी हो। मैं इन बातों को अपना वहम समझता था, लेकिन जिरगे में उसकी बातें बाज़ औक़ात सही भी होती है। मैंने सोचा नाइंसाफी न हो जाए उसके साथ, मगर इस दफा बात मुख्तलिफ निकली। मालूम है मुझे, मालूम है, बल्कि हर एक जान चुका है। उसकी बदजुबानी सब जानते हैं। एहसान फरामोश हद भूल गया है अपनी। बार बार के नकल मकानी ने हमारा बहुत नुकसान किया है, और दूसरी तरफ शहीदों के अहले खाना को कुर्दोगलू ने आपके खिलाफ अपने साथ मिला लिया है। कबीले के काफी मुअज़्ज़ज़ और अहम लोग मेरे मुखालिफ हो गए। ऐसा नहीं है सरदार, अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो अपना माल और जान एक इशारे पर लुटा सकते हैं। मेरी इस बारे में कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन से बात हुई है, वो सब शर्मिंदा हैं कुर्दोगलू की वजह से। इन हालात को देखते हुए मुझे एक शख्स याद आ गया। कौन है? सलजान कबाब अल्पतिकिन। वो भी हालात का फायदा उठाकर लोगों को आपके खिलाफ भड़काता था, कबीले में फसाद फैलाता था ताकि सरदार बन सके। उसने आपके खिलाफ क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने हमेशा दरगुजर किया। ये देखें, ये तलवार मुझे आपके मरहूम बाबा ने दी थी। इसे दोबारा इस्तेमाल करने का वक्त आन पहुंचा है। जंग के खौफ की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी बगावत के धड़के की वजह से। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अर्तुरुल जल्द ही अच्छी खबर के साथ वापस आएगा और कबीले में अमन हो जाएगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होगी और हम इन वसवसों से भी निकल आएंगे इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह।
मुझे अंदाजा है कुर्दोगलू कि 2000 जंगजुओं का जज्बा किस तरह से जोश मार रहा होगा और माले गनीमत की कशिश उनके हौसले बुलंद कर रही होगी। हम एक दूसरे को बिल्कुल सही समझ रहे हैं उस्ताद आजम, मगर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मैं किसी को नहीं उकसा सकता कबीले में से। तो तुम ईसाइयों पर तो हमला करवा सकते हो ना? क्या मतलब? हम तुम्हें काफिर ईसाइयों पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और बदले में तुम्हें मालो दौलत से नवाजा जाएगा। तो इसमें तुम दोनों का फायदा होगा। यहां मेरे जंगजू माले गनीमत जमा करेंगे, वहीं वो लोग जिन्हें तुम काफिर ईसाई कहते हो वो तुमसे रहम की अपील करेंगे। टाइटस ने तुम्हारी जहानत की तारीफ की थी, लेकिन इतनी तवक्को नहीं थी मुझे। अच्छा, इसके बदले हमें क्या पेश करोगे कुर्दोगलू? मैं काई कबीले के लोगों को आपस में दस्तोगिरीमा कर दूंगा, भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अर्तुरुल, गुंदुकदो और सुलेमान शाह को एक दूसरे से भिड़ा दूंगा और इसी मुठभेड़ में मेरे सरदार बन जाने के बाद अर्तुरुल का सर कलम करके किले के दरवाजे पर लटकाने की पेशकश करता हूं। मुट्ठी भर बहादुरों और मामूली गुजर औकात करने वाला कबीला है हमारा। हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मुआहिदा तय समझो। हिकमत अमली क्या रखनी है? मसाइब में घिरे हुए लोगों के माल की अच्छी कीमत अदा करके आगाज कर सकते हैं आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयाह हूँ। मैंने सुना है कि हजरत आजकल यहाँ तशरीफ फरमा है। उनके नूरानी चेहरे से फैज़याब होना चाहता हूँ। मुलाकात मुमकिन है? क्यों नहीं मिल सकती इजाजत? ये दरवाजा हर साहिब दिल के लिए खुला है। आ जाइए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशरिक ने माज़अल्लाह कत्ल करने का इरादा किया और पुकार कर कहा कि तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह बचाएगा। और मुशरिक के हाथ से तलवार गिर गई। आपकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह बहुत पुरअसर था। वो मुशरिक हजरत पैगंबर के इस कामिल यकीन को देखकर शशदर रह गया। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है और हर मुश्किल में वो अपने रब को याद करता है। हजरत पैगंबर ने उसकी गिरी हुई तलवार को उठाया और उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और फिर रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल का इरादा करने वाले को माफ फरमा दिया। बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले जीत कर भी
बाजी हार जाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे दुश्मनों से महफूज रखे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई अर्तुगरुल दुश्मन के पीछे गया है। सुंगरतकिन भाई की तरह। मगर दोनों लौट आएंगे जल्द, आके तुमसे कुश्ती लड़ेंगे और तुम दोबारा से तीरंदाजी करोगे। वो तुम्हें तरबियत देंगे। तुम्हारे तीनों भाई बहुत बहादुर हैं, शेर की तरह बहादुर। तुम्हें भी उन जैसा बनना है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द तुम सेहतियाब हो जाओगे। देखो बेटा, मेरी आंखें नींद से बेहाल हो चुकी हैं। इन्हें सुकून दे दो। तुम्हारे गम में हमारी सारी खुशियां खामोश हो गई हैं। अल्लाह की दी हुई हसीन जिंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है। उठो मेरे बच्चे, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी सांसें तुम्हें लग जाए। उठ जा मेरे बच्चे, मेरी आंखों के नूर, माँ तुझ पे कुर्बान हो जाए। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी लौट आएगी और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। या अल्लाह, अगर तुझे इसकी जिंदगी मंजूर नहीं है तो मुझे भी अपने पास बुला लेना। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और माँ की दुआओं को रद्द नहीं करता। मेरी दुआ सुन ले, जिंदगी दे दे मेरे बेटे को। एक मर्तबा फिर मेरा बेटा अपनी जिंदगी में लौट आए। बाहर के फूल मुंतज़िर हैं तुम्हारे धुंधार। तुम तो माँ को तकलीफ में नहीं देख सकते ना। उठो मेरे बच्चे। क्या कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे रुलाता है? चलो शाबाश, अब उठ जाओ मेरे बच्चे। इस झूले को अब मेरे सामने से हटा दो गुंदोगदू। सलजान, अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 100 और खोल भी देता है। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर मेरी यही दुआ है कि जिन्होंने हम लोगों को इस हाल तक पहुंचाया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है। न वो यहाँ आती और न ये सब कुछ होता। और वो लड़की है हलीमा सुल्तान। मगर सच बताऊं, मुझे मालूम है कि इसकी असल वजह क्या है।
क्योंकि तुम हाइमा खानम के सौतेले बेटे हो, वरना तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं होता। सलजान, ये क्या कह रही हो? वो माँ से बढ़कर है मेरी। उन्होंने आज तक अर्तुरुल को मुझ पर तरजीह नहीं दी है। अल्लाह गवाह है, हमेशा इंसाफ किया है। किया होगा यकीनन, लेकिन अपनी कोख से जन्म दी हुई औलाद और शौहर की पहली बीवी की औलाद बराबर कैसे हो सकती है? याद रखो गुंदोगदू, बिल्ली भी जिस बच्चे से मोहब्बत करती है उसे दूध पिलाते वक्त दूसरे बच्चों को पास नहीं आने देती। अर्तुरुल के इश्क के मसाइल, उसकी सरदारी में रुकावट हाइमा खातून को बहुत खलता है। सलजान, सल्जूक शहजादी से अगर उसने निकाह कर लिया तो क्या होगा सोचो? फिर तुम बस हाथ मलते रह जाओगे। मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई। क्या बात? पूछो। ये इतने बड़े सराय क्यों और किस लिए बनाते हैं? कौन इतनी दौलत जाया करता है? हर आने जाने वाले के लिए ताम और रिहाइश का इंतजाम भी करते हैं। बेवकूफ लगते हैं मुझे ऐसे लोग। सल्जूक सल्तनत में सराय रियासत बनवाती है तिजारत में बेहतरी के लिए, और इसी वजह से मुसाफिर से पहले 3 दिन का मुआवजा नहीं लिया जाता। भाई, एक दिन जब हमारे काई कबीले की रियासत बन जाएगी ना, तो हम इससे भी बड़े बड़े सराय बनाएंगे। हाँ जरूर, ताकि तुम वहां जाकर मुफ्त में खाना खा सको। चलो सो जाओ जाकर, कल सुबह हमें मंजिल की तरफ भी निकलना है। ऐसे में कभी कोई सोता है क्या? इतनी हसीन रात पहले कभी देखी है तुमने? ऐसे समझ नहीं आएगी तुम्हें। अर्तुरुल भाई और हलीमा बाजी को आपस में बात करने दो खदे। हाँ। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ, इजाजत दे मुझे। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। राज अफशा होने ही वाला है। अमानत हकदार तक पहुंचाने के बाद तुम्हें भी उसका हो जाना है। सैया, क्या कर रहे हो यहाँ? वो मेहमान खाना भूल गया हूं मैं। मेहमान खाना उस तरफ है। मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहादुर बच्चों, आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। ये कहानी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन झूठी नहीं बल्कि सच्ची है। एक ऐसी कहानी जो हकीकत है। ये बहुत साल पहले की बात है। शदीद गर्मी का मौसम था।
सूरज की तपिश बहुत तेज थी। सुल्तान अरसलान और उनका लश्कर मंजिकर्त के सामने आकर ठहरा और वहां उनके मद्दे मुकाबिल बजंतीनियों का एक ताकतवर लश्कर था, सीसा पिलाई दीवार की तरह। ऐसा लगता था कि जमीन लरसने वाली है और आसमान गिरने वाला है। उस लश्कर के खौफ से चरिंद परिंद तक छुप गए थे। तमाम सिपाही सीधी लकीर में खड़े थे और उनके सुर्ख दुम वाले घोड़े गहरी सांसें ले रहे थे और हमले के लिए तैयार थे। ऐसे में अली सेल्जुक के निडर जांबाज सुल्तान अरसलान, जिन्होंने समंदरों और सहराओं की परवाह किए बगैर और हर तूफान से डरे बिना दीन की सरबुलंदी के लिए कफन पहन लिया था। सुल्तान अरसलान एक बहादुर जंगजू था। तूफान की सी तेजी के साथ अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्कर के सामने आ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से, जो 7 समंदर पार तक सुनी जा सकती थी, उसने उन्हें मुखातिब किया। मेरे सिपाहियों, इस मैदान जंग में सिवाय रब्बे कायनात के और बादशाह नहीं है कोई। सिर्फ वही जात है, वही है जो हमारे माल और जान का मालिक है और कोई नहीं। अगर कोई इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता और दिल में मरने का खौफ रखता है तो मेरी तरफ से उसे पूरी इजाजत है, वो जा सकता है। और अगर कोई शख्स भी इस मैदान जंग में सिर्फ अपने कबीले की खातिर खड़ा है या अपनी शोहरत की खातिर आया है, या कोई अगर अपनी ताकत दिखाने के लिए मौजूद है इस मैदान जंग में, तो वो जान ले कि वो हम में से नहीं है। इसलिए कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है और हमें इसके लिए अदलो इंसाफ का बोलबाला करना है पूरी दुनिया में। ये वलवला अंगेज तकरीर सुनकर मैदान जंग में मौजूद शेर दिलों का जोश जज्बा इतना बढ़ गया कि जमीन और आसमान भी उन बहादुरों के साथ पुकार उठे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर तरफ यही सदा थी। उनकी सदा पर आसमान पर बादल भी गरज उठे। ये मंजर मुझ जैसा दीवाना और दुनिया भर के हजारों दाना भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। फिर मैदान जंग में घोड़ों ने एड़ लगाई और तलवारों ने कितने ही वजूद काट डाले। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी और कितने ही जांबाज अपनी जान देकर शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। और फिर परवरदिगार ने फतह याब किया ईमान वालों को। काफिर और मुनाफिकीन का जुल्म और तकब्बुर खाक में मिल गया, नाबूद हो गया। और फिर रोमन डिवीजन, जो शिकस्त खुर्दा फौज का कमांडर था, घुटनों के बल सुल्तान के सामने पेश किया गया। वो अपनी मौत के खौफ से थर थर कांप रहा था। सुल्तान अरसलान उसके पास आए और उसे बाजुओं से थाम कर कहा कि आप मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। सुल्तान ने उसका वक़ार मजरू नहीं होने दिया। कुछ अरसा वो उन्हीं के पास मेहमान रहा और फिर उसे बाज़ंतीन भिजवा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद सुल्तान अरसलान ने दुश्मन की फौज के जिस कमांडर को माफ कर दिया था, रोमन डिवीजन, बाइजेंटीन ने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने उसकी आंखें फोड़ डाली और उसकी बीवी को गुलाम बना लिया और उस कमांडर को मरने के लिए एक जजीरे पर भेज दिया। काई कबीले के बहादुर बच्चों, हमेशा तुम्हें मजबूत और बहादुर बनना है। दुश्मन की ताकत देखकर कभी भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना बहादुर बना लो कि लोग तुम्हें सुल्तान अरसलान जैसे बहादुर से तशबीह दें। अल्लाह तुम्हें दुश्मन पर हमेशा गालिब रखे।
क्या पता वो तुम में से पहले ही किसी को चुन चुका हो और तुम में से ही कोई एक दिन सुल्तान अरसलान बन जाए। इजाजत दें तो यगिद भी कबीले में रह सकता है, अपने नाम की तरह बहुत बहादुर जंगजू बन सकता है। शहजादा नुमान भी जान लेंगे एक दिन के अल अजीज ने किस तरह उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। बाबा को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अर्तुगरुल। आप आराम कर लें जरा, क्योंकि कल हमें काफी सफर करना होगा। सब कुछ ठीक है ना अफसिन भाई? जब हम इस जहन्नुम से निकल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बाबा और हलीमा बाजी कहाँ हैं? वो दोनों भी जल्द ही आ जाएंगे शहजादे। शहजादे और शहजादी हलीमा का सामान तैयार है ना सब? जी बिल्कुल तैयार है। चलिए चलते हैं शहजादे। हजरत साहब सफर पे जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। कहाँ जाने का इरादा है उनका? मैं उनसे पूछ नहीं सकता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक सैयाह हूं और ख्वाहिशमंद हूं उनके साथ सफर करने का। तैयारी हो गई दरवेश? जी हजरत साहब। तो फिर चलते हैं। क्या मुझे आपके साथ जाने का शरफ मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकता। अच्छा होगा हमें एक हम सफर मिल जाएगा, और सफर में इंसान की पहचान हो जाती है, उसके इरादे आश्कार हो जाते हैं। चलिए। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। अर्तुगरुल,
अब की बार उसका काम तमाम हो जाना चाहिए हर सूरत। पहले हलफ से आगाज करो। ये बात तुम बखूबी जानते हो उसे किस तरह फंसाना है। निगहबान हो खुदाबंद तुम्हारा। रवाना हो जाओ जल्दी। यहूदा, मैं तैयार हूं उस्ताद आज़म। अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूं। क्या लेने आए हो मारियो? पापा, इज्जत हो रहा मेरी बच्ची। या रब तेरा शुक्र है मालिक। या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर आराम कर लेते हैं यहाँ। तुम लकड़ियां जमा करके खाने का इंतजाम करो। मैं सैयाह की रूदात सुन लूं जब तक। जो हुक्म आपका। आओ बेटा बैठो यहाँ। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूं मैं। चंगेज खान और उसके लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत जुल्म और ज्यादती देख चुकी हैं मेरी ये आंखें। हजरत अली करमल्लाह वजहू ने फरमाया, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूं। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन। लकुम दीनकुम वलिय दीन। तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ और मेरा दिन मेरे साथ है। मगर मुझे इस जुल्म से निजात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी चचा की शैतानी इरादों को अच्छी तरह जान गई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, आपकी मदद जरूर करूंगी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मेरी बच्ची। मुझे ख्वाब में शेख इब्नुल अरबी की ज़ियारत हुई। उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। चचा और कार्डिनल उनका संदूक हासिल करके मारना चाहते हैं उन्हें।
वो क्यों इतनी नफरत करते हैं उनसे और आपसे? काफिरों के लिए जहन्नुम में आग का अजाब तैयार है। ये चारों तरफ से आग की लपेट में होंगे। शेख इब्नुल अरबी ने ख्वाब में आकर मुझे कहा कि काई कबीले को बचाना है। मैंने उनसे पूछा कि जिंदान में रहते हुए ये कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो तुम जान जाओगे, और तुम्हारी सूरत में वो वक्त आ गया है मेरी बच्ची। तुम्हें पेट्रोशियो से तुर्गुत को बचाना है मेरी बच्ची। कहाँ है वो मुकद्दस अमानत? किधर है? जल्दी बताओ, कहाँ है वो अमानत? पीर हजरत, या अल्लाह, पकड़ो उसे। कहाँ भागता है? रुक जा। आप ठीक तो हैं? खुदा का शुक्र है। शुक्र है बहुत अल्लाह का, मुलाकात हो गई। आपको बहुत याद किया। जीते रहो फरजंद। ये बदबख्त कौन था? वो एक शिकारी था जो अपनी ही जाल में फंस गया। नसीब अच्छा था इसका जो बच गया। चलो यहां से। सच्चा इश्क में राज पाने वाला है।
या रब इन्हें कभी जुदा न करना, इनकी मोहब्बत को सदा कायम रखना, सालेह औलाद अता करना, अपनी रहमतों के साए में रखना, इन्हें सरबुलंदी इस्लाम का जरिया बनाना इनको। आमीन। आमीन। अब कहाँ जाएंगे आप? अगर आप हमें मेहमान कबूल करें तो आपके कबीले चलते हैं। शरफ होगा मेरे लिए, फैज़याब होंगे। सलामत रहो। भाई वो भाग गया। कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा। ठीक हो तुम? सुबह बखैर दमीर भाई। शुक्रिया है मखान। बैठिए बैठिए। आइकस के लिए लाई थी ये मैं, इससे जल्द सेहतियाब हो जाएगी। अल्लाह खुश रखे आपको। आइकस से बात हुई सलजान के बच्चे के बारे में? जी हाय मखानम, हुई थी बात। क्या कहा उसने फिर? खामोश क्यों है दमीर भाई? कहिए, जो भी बात है बिला झिझक बताइए मुझे आप। वो आइकिस पे चढ़ दौड़ी और उसको मारा भी। उसके उम्मीद से होने की वजह से आइकिस उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सलजान ने उसे बाजू से पकड़कर धक्का दिया। आइकिस ने बाजू छुड़ाया तो सलजान का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। बाकी बात आपको मालूम है। आखिर आइकिस से वो क्या पूछना चाहती थी? बताइए मुझे दमीर भाई, क्यों खामोश हैं आप? गड़े मुर्दे उखाड़ रही है वो हाय मखानो। अपने बाप अल्पतकिन के कत्ल का जिम्मेदार हमें समझती है। अल्पतकिन? सलजान! क्या हुआ है मखानम? कुछ हुआ है क्या? बाहर जाओ तुम। अब क्या हो गया? काम से तो पहले ही आपने मुझे हटा दिया है, अब क्या गुंदोगदू को भी मुझसे छीन लेना चाहती है? अगर तुम्हारी गलीज साजिशें और तुम्हारा फरेब और मकर मेरी औलाद का दामन दागदार करने लगे तो हाँ, मैं तुमसे अपना बेटा छीन लूंगी और तुम्हें जंगल में फिकवा दूंगी। जो कहना है कह ले, वरना गुस्सा अंदर रह गया तो नासूर बन जाएगा। लगता है किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भर दिए हैं। अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखिए। किस लिए पुराने जख्म को रेत रही हो? हाँ? पुराने जख्म तो भर चुके थे, मगर आपकी तरह बेहिस नहीं हूँ मैं। ताजा जख्म जो मिला है वो मेरे बच्चे की मौत का है। मरने वाले यादों में तो जिंदा रहते हैं, लेकिन भूलूंगी नहीं मैं अपने बच्चे के कातिलों को आखिरी सांस तक। तो फिर ये अल्पतकिन की बात कहाँ से आ गई? पापा का क्या ताल्लुक? ख्याल रखना, यहीं आसपास भटकती रहती है उसकी रूह। सुना तो यही है। कहने वाले तो जाने क्या क्या ऊट पटांग कहते फिरते हैं एक दूसरे से। ये भी कहते सुना कि अपने बच्चे को खुद ही मार दिया मैंने। वालिदा क्या हुआ? तुम्हारी वालिदा अपने मरहूम पोते की मौत की वजह जानने आई हैं, लेकिन शायद किसी ने गलत ख़ीमा बता दिया इन्हें। सलजान। वालिदा, सलजान क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही, जाने दो। ऐसे नहीं, आपको बताना होगा कि बात क्या है। एक माँ को उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार आप कैसे ठहरा सकती हैं?
गुंदोक सुकून चाहती हूँ मैं बेटा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हम सब भी तो सुकून चाहते हैं, मगर यहाँ सुकून है कहाँ? जब से वो लड़की यहाँ आई, ये कबीले का सुकून बर्बाद हो गया है। अंदाजा भी है आपको? जिस दिन से उन्हें पना दी है, एक लम्हा भी सुकून का गुजरा हो तारा में। आखिर अर्तुरुल चाहता क्या है? क्यों सल्जूक की शहजादी के पीछे पड़ा हुआ है? कभी सोचा आपने? क्योंकि अर्तुरुल अब सियासत के पुरखतर रास्ते पर चल पड़ा है। सुकून महज ख्वाब है हमारे लिए। खायमा, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं ये समझने के काबिल नहीं कि मेरी शरीके हयात किस दुख का शिकार है, तो ना ही मैं अच्छा शौहर हूं और ना ही अच्छा सरदार हूं मैं। सलजान से बात हो गई। क्या कहा उसने? वो अर्तुरुल और हलीमा के बारे में जानती है। तो कौन नहीं जानता ये बात? सुलेमान। कबीले का हर फर्द मुंतजर है आपके मुंह से इस बात की तस्दीक के लिए। आप जो भी फैसला करेंगे, उससे या तो गुंदोक का सुकून बर्बाद होगा या अर्तुरुल का। गुंदोक भी क्या सुल्तान की तरह सोचता है? हाँ बिल्कुल सुलेमान। अब आप क्या करेंगे? हमें अर्तुरुल का इंतजार है। अगर वो हलीमा को साथ ले आया? क्या हुआ सरदार? वही हुआ जिसका डर था मुझे अल्परगो। वो देखो, जिस अंदाज से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। अगर इसे मौका मिल गया तो ये पूरे बाइज़ंतीन पर काबिज हो जाएगा। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो काई कबीले का नया सरदार यही होगा। क्या जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आप? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमने अब भी कुछ न किया तो ये बदबख्त काई कबीले का अगला सरदार बन जाएगा। मेरे जंगजू आपका ख्याल रखेंगे। मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया।
खुशी हुई तुम्हें देखकर। मुझे भी वालिदा। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया हैमा खानम। सुलेमान, आपकी इजाजत से हलीमा सुल्तान सलाम के लिए हाजिर होना चाहती हैं। खुश आमदीद हलीमा सुल्तान। आपकी दस्तबोसी की इजाजत चाहती हूँ मैं। जीती रहो बेटी। मोहतरम सरदार, मेरा शहजादी होना आपके सामने मायने नहीं रखता कोई। माजी में आपने हर खतरे का सामना करते हुए मेरी और मेरे खानदान की जानें बचाई। मेरी नजर में आपका एहतराम हमेशा एक बाप की हैसियत से रहेगा। हमेशा खुश रहो। आयमा आपका ख्याल रखेंगी। आ जाओ बेटी। आखिर शहजादी हलीमा को दुश्मनों के पंजों से छुड़वा कर ले ही आए। सब दुश्मनों को धूल चटा दी, अपनी तलवार से काट कर रख दिया। ये क्या बोले जा रहे हो? लगता है खुशी में पागल हो गए हो तुम। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। अब तुम सुलजान भाभी का हंगामा देखना। सरदारों की बातें हमारी समझ में नहीं आती। चलो चलकर एक दुम्बा ज़िबा करते हैं। इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि दुम्बा क्या ऊंट भी खा जाऊं मैं आज। माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। मगर पहले शेख साहब को उनके खेमे में छोड़ाते हैं और उसके बाद जाकर नासिर को भी इस खबर से आगाह करते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है, और फिर तुम्हारी भूख का इंतजाम करते हैं। चलो आइए, तशरीफ लाइए। हाँ तो अर्थरुल, क्या हुआ वहां बताओ। बाबा, अगर इजाजत हो तो कमांडर गुनहान आपसे मिलना चाहता है। अंदर बुलाओ उसे। गुनहान को अंदर भेजें। खैरियत है कमांडर? ताज्जुब हो रहा है मुझे कि तुम इस बार तलवार लहराते हुए दाखिल नहीं हुए। मैं यहाँ आपसे और दीगर सरदारान कबीला से माजरत करने आया हूँ। न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि आलीजा इज्जत माब अमीर की जानिब से भी माजरतनामा साथ लाया हूँ। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपके पड़ाव के अतराफ से मुहासरा हटा लिया जाएगा, और इसी ज़िम्मन में जो नुकसानात आपको हमारी फौज की वजह से उठाने पड़े, उन नुकसानात का अजाला हलब की जानिब से जरूर किया जाएगा। शहाबुद्दीन, अमीर अली जान ने अपने मकतूब में आपके लिए परवाना आज़ादी भेजा है और फौरी तौर पर आपको अपना मनसब संभालने का कहा है। ये आपकी मोहर। और ये फरमाने शाही।
अब उस नासिर शैतान का क्या करना है? आ गए हम लोग। तुम हमारा दीदार किए बगैर नहीं मर सकते। वैसे तो तुम्हें मालूम हो गया होगा नासिर, अल अजीज ने सुलेमान शाह को मकतूब लिखा है। बताओ इसे क्या लिखा है? शायरी है। क्या खूबसूरत शायराना मकतूब लिखा है। वाह भाई वाह। वजीर आजम शहाबुद्दीन को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। कमांडर कुनहान भी यहां से रवाना हो गया है अपने लश्कर के साथ। इबरतनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। हमारी फिक्र मत करो तुम। हमें अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। चलो अब हमें बता भी दो, तुम्हें कैसी मौत चाहिए नासिर? क्या तुम अफ्तालिया की तरह जलकर मरना चाहोगे? या फिर जैसे अरतरुल भाई को तुमने धमकी दी थी अपने खंजर से उनके टुकड़े टुकड़े करने की? या अपने साथियों की तरह जहर खाकर तड़प तड़प कर जान दोगे अपनी? मैं बताऊं तुम्हें, मुतवज्जा हो मेरी तरफ। कबीले के मौजजीन और कबीले के तमाम इज्जतदार बहनों और भाइयों, मेरे जंगजुओं, बहुत अरसे से हमारा कबीला बेशुमार मुसाइब के खिलाफ डटा रहा है। हमने बहुत सी जंगें लड़ी है, कई दुश्मनों का मुकाबला किया है, कितने ही जालिमों को पसपा किया है। आज आलमे इस्लाम में फितना अंगेजों ने झूठी साजिशें करके भाई को भाई से लड़वा दिया है। चंगेज खान के लश्कर ने बेशुमार शहर खंडर बना दिए हैं, जैसे समरकंद और बुखारा। उस जालिम के लश्कर ने इन शहरों में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और सलीबी दहशतगर्द मुसलसल हमसे बरसरे पैकार हैं। वो हमें खत्म कर देना चाहते हैं। हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि आलमे इस्लाम में इत्तेहाद पैदा कर और इस्लाम के परचम को सर बुलंद कर दे। आमीन। ये दुनिया फिर से हमारे उरूज की मुंतजर है, ताकि अदलो इंसाफ कायम हो और इस्लाम का बोलबाला हो सके। काई कबीले के बहादुर सिपाहियों, आज से कोई भी तलवार न्याम में नहीं रहेगी। आज से सिर्फ हम दिफा नहीं बल्कि पेशकदमी करेंगे। हर शख्स जंग के लिए तैयार रहे। अरतुरुल, हलब में तुम पे जुल्म करने वाले इस गद्दार को सजा भी तुम ही दोगे। ये तुम्हारा हक है। जिसके हाथ तलवार फतह भी उसी की होती है। और जो फातेह होता है सरदारी भी उसी को मिलती है। गुंदूक तो
अल्लाह हमें महफूज रखे शर से। या अल्लाह पाक तू रहीम है, तू चाहे तो इस बंदे को बख्श दे।